शंकर ने भारतीय नौसेना में 15 साल सेवा की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे नौकरी पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसकी जाति के कारण उसे भेदभाव झेलना पड़ा। रोजगार की कमी ने शंकर की बचत को खत्म कर दिया और उसे ठगी का भी शिकार होना पड़ा। इसका बुरा असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ा। शंकर की किस्मत तब पलटी जब उसके रिश्तेदार ने उसे सिंगापुर में एक नौकरी का अवसर बताया। यह अवसर उसके लिए एक नई शुरुआत का मौका बन गया। सिंगापुर में नौकरी पाने के लिए शंकर को कंबोडिया में इंटरव्यू देना पड़ा, जिसमें पहले से तय टेस्ट भी शामिल था। कंबोडिया पहुंचने के बाद सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। अंततः शंकर को एक कंपनी में नौकरी मिली, जिससे उसने अपने देशवासियों के बीच राहत महसूस की। हालांकि शंकर को हथियारों से लैस गार्ड द्वारा धमकी दी जाने लगी, जिससे वह डर गया और अपनी स्थिति को समझने लगा। कंबोडिया के ऑफिस में उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी, जिससे भागना उसके लिए नामुमकिन हो गया। उसे कमजोर मानकर एक पीला आईडी कार्ड दिया गया, जिससे उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोग अक्सर अपने भावनाओं में बहे जाते हैं। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वे असली प्यार में हैं। कंबोडिया में काम करने वाले व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को न पूरा करने पर गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। धोखाधड़ी के माध्यम से सफल होने पर एक आकर्षक जीवनशैली का वादा किया जाता है, लेकिन यह सभी एक चाल होती है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। शंकर की गिरफ्तारी के पीछे उसकी चुपचाप की गई कॉल शामिल थी, जिसने उसे और मुश्किलों में डाल दिया। यह दिखाता है कि छोटी गलतियां कभी कभी बड़े परिणाम ला सकती है। राजेश नाम का दलाल तब सक्रिय हुआ जब शंकर की पत्नी ने प्रयास किए, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह दिखाता है कि कैसे बंधक बनाना एक व्यवसाय बन गया है। शंकर की वापसी के बाद भी उसे स्थानीय पुलिस से न्याय नहीं मिला, जिससे उसकी और अन्य पीड़ितों की स्थिति और गंभीर हो गई। यह स्थिति हमारे न्याय व्यवस्था के प्रति सवाल खड़े करती है। शंकर की बहादुरी ने कई गुलामों की जान बचाई। यह प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति भी बड़े घोटाले को रोक सकता है। शंकर ने पुरस्कार की बजाय प्रशंसा पत्र को प्राथमिकता दी। यह दर्शाता है कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि शंकर की नौकरी की तलाश अभी भी जारी है। यह दिखाता है कि आर्थिक स्थिति और नौकरी की कमी एक गंभीर चुनौती है।